हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ओके, तो सबसे पहले देखते थे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वेयर ईच एलिमेंट एरे ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द वर्टिकल लाइन्स। Find the maximum amount of water that can be contained between any two lines together with the x-axis. Okay. तो इन केस ऑफ अ सिंगल वर्टिकल लाइन इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड वाटर। ठीक है, तो अभी मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमारे पास कुछ लाइंस दिए हुए हैं और उनके लेंथ्स दिए हुए हैं। ये लिख लेते हैं अपन 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये लेंथ्स हैं उनके, ये 1 5 4 एंड 3। तो 1 इतना आएगा एंड 5 इतना आएगा, 5 एंड 4 यहाँ से आएगा, 4 एंड 3 यहाँ से आएगा। ओके, या सो 1 5 4 एंड 3, ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर लेट सपोज ये दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर लाइन्स हैं, इन दोनों में पानी कितना रुकेगा? ये 2 लेंथ का है एंड ये 4 लेंथ का है। लेट्स सपोज पानी कितना रुकेगा? इतना ही रुकेगा, राइट? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा यहाँ तक आया पानी तो वो यहाँ से स्पिल आउट हो जाएगा। ऊपर से तो स्पिल नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले नीचे से भरना स्टार्ट करता है। पानी गिरा, लेट्स सपोज यहाँ से बारिश हुआ, पानी गिरा। ठीक है, तो पानी यहाँ से भरना स्टार्ट होगा एंड देन यहाँ पर आके अटक जाएगा। यहाँ से ऊपर नहीं भरेगा क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर भरना है तो इसको ऐसे चाहिए, बट यहाँ पर ऐसे है क्या? नहीं है। तो यहाँ से जैसे जितना भी इसके ऊपर पानी गया, इस लेवल के ऊपर पानी गया, वो स्पिल आउट हो जाएगा, राइट? तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हमको दो ऐसे वर्टिकल लाइंस का हम लोग को अगर वाटर कंटेन निकालना है तो हम लोग को दोनों में से मिनिमम का निकालना पड़ेगा, राइट? मिनिमम हाइट दोनों में से निकालना पड़ेगा, किसका मिनिमम हाइट है, एंड उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तब हमको पता चलेगा कि ये 2 का था हाइट एंड ये 4 का था, राइट? तो यहाँ पर 2 ही भर पाया, 2, ये 1 था एंड ये 2 था, तो इसीलिए यहाँ पर 2 ही हमारा पानी भर पाया। तो हमको वही रिटर्न करना है कि कितना पानी भर सकता है मैक्सिमम बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, तो देख लेते हैं हम 1 और 5 के बीच में देखते हैं। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सेम चीज़। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पानी रुकेगा, 1 पानी। तो 1 तो बहुत कम है, लेकिन अभी हम लोग इसको स्टोर करके देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर 1 और 5 का देखा, अब 1 और 4 का देखते हैं। 1 और 4 में से कितना पानी बचेगा? 1 और 4 में भी इतना पानी बचेगा, मतलब ये 1 और ये 2, इतना ही पानी बचेगा। फिर आगे देखेंगे 1 और 3 में 3 पानी बचेगा। तो दिस इज़ ऑप्टिमल, लेकिन आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल जितना हमने देखा है, आर रिजल्ट इज़ 3, मतलब 0 से लेकर 3 तक का 3 मैक्सिमम हमको मिला है। अब आगे देख लेते हैं 5 से 4 तक का देखते हैं। 5 से 4 मतलब इतना पानी आ सकता है, ये 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 पानी रुक सकता है। तो इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं एंड इसको भी अपडेट कर देते हैं। 5 एंड 4 के बीच में 4 पानी रुक रहा है। ओके, अब 5 और 3 के बीच में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओह, वापस बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसका लेंथ था 4, सो या 4 तक आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं? 5 से 3 तक का देखने वाले हैं। 5 से 3 में मिनिमम कौन सा है? 3 है, तो 3 तक पानी भरेगा, 3 के लेवल तक, राइट? एंड हम पानी चेक कर लेते हैं। ये 1 देन 2 देन 3 देन अगेन 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? तो 6 पानी भर रहा है। अब रिजल्ट वापस अपडेट होकर 6 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम अभी 6 है और हमको पेयर कौन सा मिला? 5 और 3 पेयर मिला। दो लाइन्स के बीच में हमको ढूंढना है। ठीक है, 6 तो अभी हमको ऑप्टिमल मिल गया, और ऑप्टिमल ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, और ऑप्टिमल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 से हम लोग ने अभी ट्रैवल कर लिया, तो अभी 6 से ट्रैवल करके 5 के बाद क्या है? 4 है, तो 4 से ट्रैवल करके देखते हैं।
4 यहाँ से ऐसे बना दिया। अभी 4 से ट्रैवल करके देखते हैं। 4 से तो आगे 3 तक ही जा सकता है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 3 है, तो 3 तक पानी भरेगा, मतलब ये 1 एंड देन 2 एंड देन 3, 1 2 3, 3 पानी बचेगा। लेकिन रिजल्ट में क्या है? 6 है, जो ग्रेटर है, तो हम लोग को और आगे नहीं बढ़ना है, इतने से ही ख़त्म कर जाना है। तो रिजल्ट इज 6। हम लोग यहाँ पर आउटपुट को एज 6 रिटर्न कर देंगे, आउटपुट इक्वल 6। एंड जो हमारा पेयर है वो 5,3 है। अगर हमको क्वेश्चन में पेयर पूछता तो हम 5,3 रिटर्न कर देते, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ वाटर कंटेंट पूछा है तो हम 6 भेज देंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा अप्रोच 1 क्या होगा? सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स तो सिंपल, हम 2 फॉर लूप्स लगा रहे हैं क्योंकि 2 लाइन्स चाहिए हमको, राइट? तो 2 फॉर लूप लगा लेते हैं कि फॉर i इक्वल 0 से लेकर i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड आगे हमारा फॉर j इक्वल्स i प्लस 1, क्योंकि एक आगे से स्टार्ट होगा, राइट? एंड j इज़ लेस देन n एंड j प्लस प्लस, या सो इसके आगे हम देखें तो एक फार्मूला निकल के बनता है कि ध्यान से देखिए, हम हर चीज़ में क्या कर रहे थे? 2 जो हाइट्स थे उनका मिनिमम निकाल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम ऑफ हाइट्स निकाल रहे थे, दोनों का मिनिमम ऑफ हाइट्स, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 निकला ये हमको कैसे पता चला? दोनों में से मिनिमम कौन है? 3 मिनिमम है, लेकिन मल्टीप्लाई हमने किससे किया? 1 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 इंटू 1 3 निकाला हमने। और जब यहाँ पे 6 जब आंसर आया था उसका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 6 मतलब 5,3 से आया था, राइट? सो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से आया था। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? मिनिमम 3 है। तो 3 इंटू हमने क्या किया था? हमने इस इंडेक्स को माइनस किया था। यहाँ पे 6 तो हम लोग ने मैनुअली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब हम कंप्यूटर में हम जब कोड करने वाले हैं तब हम क्या करने वाले हैं? हम मैनुअली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर 3 था, मिनिमम 3 था, लेकिन यहाँ पर हम इसके इंडेक्स जो है उनको माइनस करके देख लेते हैं। ये इंडेक्स क्या है? 3 है, ये इंडेक्स क्या है? 1 है, तो 3 माइनस 1 इज़ 2, सो 3 इंटू 2 इज़ 6। ऐसे आंसर हमारा 6 निकल कर आया। ठीक है, तो हमको डिड्यूस करना होता है पैटर्न कैसे निकल रहा है। यहाँ पर 3 ऐसे मिनिमम 3 है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो पर्टिकुलर बेस है हम देखेंगे वो 2 है। वो कैसे मिला हमको? j माइनस आई करके, राइट? जो 6 निकल के आया। ठीक है, अब हम ये मिनिमम ऑफ हाइट एंड j माइनस आई कर रहे थे, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर इंट वाटर ले लेते हैं। इंट वाटर इक्वल्स मिनिमम ऑफ एरे ऑफ i कॉमा एरे ऑफ j प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई j माइनस आई। ठीक है, इतना सिंपल सा। एंड ऊपर एक रिज़ल्ट भी ले लेंगे, इंटीजर रिज़ल्ट इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, एंड यहाँ पर हमेशा हम रिज़ल्ट को अपडेट करते रहेंगे। रिज़ल्ट इक्वल्स मैथ डॉट मैक्स ऑफ, यहाँ पे मैथ डॉट मेन आएगा, सॉरी, मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिज़ल्ट कॉमा वाटर, हर बार अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। एट द एंड हम रिटर्न रिज़ल्ट कर देंगे। ये जो ऊपर हम लोग ने देखा एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलरली उसी का था, ये जो ब्रूट फोर्स था ना उसी का था, क्योंकि हम पहले 0 पे थे, 0 से 1 पे गए, 0 से 2 पे गए, 0 से 3 पे गए, फिर 1 पे थे, 1 से 2 पे गए, 1 से 3 पे गए, देन 2 पे थे, 2 से 3 पे गए, 3 से और कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर रुक गए एंड रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। राइट, इतना सिंपल सा था, ये ड्राई रन था। एंड अब हम आगे ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। टाइम हम क्या कर रहे हैं? 2 लूप्स लगा रहे हैं, और वो भी नेस्टेड हम लूप लगा रहे हैं, तो वो आएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, राइट, एंड विच इज़ ग्रेट, बहुत बड़ा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको मिनिमाइज़ करने का सोचते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्या बताया था? ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इसको क्या देख के क्या लग रहा है कि क्या आ सकता है? पिछले वीडियोस में हमने ऐसे बहुत सारे सम्स देखे थे जहाँ पे हम पेयर्स ढूंढ रहे थे। कोई ऐसे पेयर जो किसी से डिविजिबल हो, या फिर कोई ऐसे पेयर जो सबसे छोटा हो, जो सबसे बड़ा हो, या फिर कोई टारगेट के इक्वल, ऐसे बहुत सारे हमने सम्स किए। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है? ऐसे 2 पेयर्स ढूंढने हैं जिसके बीच में पानी सबसे ज़्यादा रुक सकता है। राइट, इसमें भी पेयर का क्वेश्चन आ गया। जहाँ पे आपको पेयर का क्वेश्चन आया वहाँ पे आपको एक ना एक बार 2 पॉइंटर अप्रोच को लगा कर देखना ही है। 2 पॉइंटर अप्रोच में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एरे सॉर्ट होना चाहिए। एरे सॉर्ट होने के बाद हम लेफ़्ट और राइट लेते हैं। लेफ़्ट को 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं, राइट को हम एरे डॉट लेंथ -1 से इनिशियलाइज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ हो गया। फिर हम लोग उसका सम ले लेते हैं, या फिर जो भी कंडीशन रहेगा उसको ले लेते हैं। एंड एट दी एंड हम चेक करते हैं जो भी हमको चाहिए वो हमारा लेफ़्ट जो भी हमको चाहिए उससे हमारा रिज़ल्ट बड़ा है कि नहीं।
अगर उससे हमारा रिजल्ट बड़ा है तो राइट माइनस माइनस करते थे, अगर उससे छोटा है एंड हमको बड़ा चाहिए तो हम लेफ्ट प्लस प्लस करते थे। इतना सिंपल सा था, राइट? 2 पॉइंटर अप्रोच। तो वही हम एक और बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच में सबसे पहले हम लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट इक्वल्स 0 एंड राइट इक्वल्स n-1, n इज एरे डॉट लेंथ। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे वाइल लूप, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट इज लेस देन राइट। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा एंड थोड़ा सा चेंजेस करके, जस्ट अ मिनट, आई को हटा दो, जे को हटा दो और इनकी जगह लेफ़्ट और राइट को डाल दो, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, एज सिंपल एज दैट। इतना सा करना है सिर्फ। हमने अगर ब्रूट फोर्स हमने अगर उसको डिड्यूस कर लिया ब्रूट फोर्स हमने, तो आराम से हम हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच या फिर ऑप्टिमल अप्रोच, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमको ब्रूट फोर्स आता है तो हम कुछ ना कुछ करके हम ऑप्टिमल निकाल ही सकते हैं। इतना सिंपल सा है। फिर इसमें हमको सिर्फ चेक करना है इसके बाद, क्योंकि हमको लेफ्ट और राइट को मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इफ़ एरे ऑफ लेफ्ट इज़ लेस देन एरे ऑफ राइट, तो फिर हमको करना है लेफ्ट प्लस प्लस, नहीं तो राइट माइनस माइनस। सिंपल। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। इतना सिंपल सा था, राइट? अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे वाले एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है एरे इक्वल्स 2 1 8 6 4 6 5 एंड 5। ओके, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते ताकि हमको क्लैरिटी ज़्यादा है। 8 है, राइट? थोड़ा सा इसको भी बड़ा ले लेते हैं, वाई एक्सिस भी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमारा 8 है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड ये 9। ओके, सबसे पहला 2 लेंथ, तो 2 लेंथ ले लेते हैं। लेंथ 2 ले लिया, इसको 0 दे दिया। देन 1 लेंथ ले लिया एंड इसको फर्स्ट इंडेक्स दे दिया। फिर 8 लेंथ ले लिया एंड इसको 2 दे दिया। देन 6, तो इसका 6 लेंथ ले दिया एंड इसको 3 इंडेक्स दे दिया। फिर 4, थोड़ा सा फटाक से कर लेते हैं, 4, देन अगेन 6, देन 5, देन अगेन 5। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। सो 2 1 8 6 4 6 5 एंड 5। ओके, इतना सिंपल सा है हमारा। थोड़ा सा इसको भी इरेज कर लेते हैं। ओके, या परफेक्ट। तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट को 0 से ले रहे थे एंड राइट को n-1 से, ठीक है? तो 7 से ले लिया। तो अब हम सबसे पहले चेक कर रहे थे कि वाटर हमारा क्या है। तो वाटर इक्वल्स मैथ डॉट मिनिमम ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट कॉमा एरे ऑफ राइट। एरे ऑफ लेफ्ट क्या है, 2 है एंड एरे ऑफ राइट 7 है, 5 है। तो 2 और 5 में से मिनिमम कौन है, 2 इंटू लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट। राइट क्या है 7 एंड लेफ्ट क्या है 0। तो 7 माइनस 0 इज़ 7 विच इज़ 14। तो बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट में हम 0 था स्टार्टिंग में, तो उसको कट करके 14 कर लेते हैं, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है? तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा एरे ऑफ लेफ्ट, यहाँ पर हमने कंडीशन क्या डाला था ऊपर, इफ़ एरे ऑफ लेफ्ट इज लेस देन एरे ऑफ राइट। एरे ऑफ लेफ्ट क्या है, 2 है एंड एरे ऑफ राइट 7 है, छोटा है ना, तो लेफ्ट प्लस प्लस होगा। लेफ्ट प्लस प्लस होके वापस 1 हो गया, तो ये वाटर वापस अपडेट होगा। वाटर यहाँ पर अपडेट होके हो जाएगा। मैथ डॉट मिन ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट इज़ 1 इंटू दोनों का राइट माइनस लेफ्ट, 7 माइनस 1 इज 6 विच इज़ 6। तो मैक्सिमम नहीं है, तो ये 6 मैक्सिमम नहीं है, तो आगे बढ़े हम। तो ये
8 है एंड 7 है, 8 एंड 5 है, ओके। तो मिनिमम कौन है? 8 और 5 में से 5 मिनिमम है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू राइट माइनस लेफ्ट इज 7 माइनस 2 विच इज़ 5। 5 इंटू 5 25 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या एरिया ऑफ लेफ्ट इज लेस देन एरिया ऑफ राइट, नहीं। तो यहाँ से हम राइट को माइनस माइनस करेंगे, राइट को माइनस माइनस करके हम 6th इंडेक्स पर आ गए। अब हम चेक करेंगे, वापस 8 और 5 है, 8 और 5 का अगेन 25 आने वाला है। तो अब वापस चेक करेंगे, एरिया ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ राइट, तो वापस राइट माइनस माइनस होगा। देन अगेन 8 है एंड 6 है, 8 एंड 6, तो दोनों का मिनिमम इज 6। तो 6 इंटू राइट इज़ 5 एंड लेफ्ट इज़ 3, लेफ्ट इज़ 2, तो ये हो जाएगा 3, 6 3 ज़ा 18 विच इज़ लेस देन 25, तो अपडेट नहीं होगा। वापस वापस हमारा राइट माइनस माइनस होगा, वापस राइट माइनस माइनस होके यहाँ पर 8 और 4 में से मिनिमम कौन है? 4 इंटू राइट माइनस लेफ्ट इज़ 2 विच इज़ 8, अगेन इट इज़ मिनिमम, तो अपडेट नहीं होगा। वापस चेंज होके राइट माइनस माइनस एंड देन 8 और 6 में से मिनिमम कौन है? 6 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1 विच इज़ 6, अगेन अपडेट होगा। ये अपडेट होने के बाद ये राइट माइनस माइनस होगा। अब ये कंडीशन ब्रेक हो गया, तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा रिजल्ट विच इज़ 25, राइट। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर हमने एक ही बार चले, राइट, पूरे एरे में, सो इट विल बी बिग ऑफ एन। तो अब फटाक से इसको कोड करके देख लेते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन व्हाट वी सीन इन द एग्जांपल, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम अप्रोच 1 कोड करके देख लेते हैं। अप्रोच 1, इसमें हम सबसे पहले n इनिशियलाइज कर देते हैं, n इक्वल्स array डॉट लेंथ एंड देन for loop for int I equals 0, I is less than n, I plus plus, yeah, and then j आएगा and j स्टार्ट होगा I plus 1 से, क्योंकि एक आगे वाले इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट। हम लोग को पेयर ढूंढना है, j प्लस प्लस, एंड यहाँ पर होगा int water को इनिशियलाइज करेंगे हम। int water इक्वल्स बाहर सबसे पहले रिजल्ट इनिशियलाइज करेंगे, रिजल्ट जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से, एंड वाटर होगा हमारा मैथ डॉट मिन ऑफ, हम दो टावर्स के बीच में से मिनिमम निकाल रहे थे, राइट। तो मैथ डॉट मिन ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ जे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? जे माइनस आई से, जे माइनस आई। एंड इसके बाद क्या कर रहे थे? रिजल्ट इक्वल्स मैथ डॉट मैक्स ऑफ, और मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा वाटर, या। तो इतना सा काम था, रिजल्ट मिल गया। एट द एंड हमको रिटर्न कर देना है रिजल्ट। इसको रन करके देखते हैं एक बार, आई होप सब सही है, बट इसका कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये शायद पूरे सारे टेस्ट केसेस पास नहीं कर पाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जो हम लोग ने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में भी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, या। तो एक बड़ा सा टेस्ट केस है जो ये पास नहीं कर पाया, तो इसके लिए हम दूसरा वाला जो हमारा सेकेंड ऑप्टिमल 2 पॉइंटर अप्रोच था उसको देखते हैं, ओके। सो उसमें हम दो चीजें और इनिशियलाइज कर रहे थे, इंट लेफ्ट इक्वल 0 एंड राइट इक्वल्स n माइनस 1, राइट, एरे डॉट लेंथ माइनस 1, लेफ्ट और राइट रिजल्ट एंड n, या। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे थे वाइल, सबसे पहले अप्रोच 2, या। तो यहाँ पर आएगा वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक क्या करने वाले हैं हम लोग? तब तक मैंने क्या किया था एक्सप्लेनेशन में, आपको कैसे समझाया था, इसी को सेम कॉपी किया था एंड यहाँ पर सेम पेस्ट किया था, एंड इसको कमेंट अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या चेंजेस किया था? आई की जगह एल एंड जे की जगह आर, राइट। एंड यहाँ पर भी सेम थिंग, राइट एंड लेफ्ट, या। तो इतना सा काम था। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे? इसके बाद हम इफ कंडीशन लगा रहे थे, राइट, कि मतलब इफ एरे ऑफ लेफ्ट इज लेस देन एरे ऑफ राइट, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, हमको और बड़ा वाला हमको और ऑप्टिमाइज्ड आंसर चाहिए, इसलिए हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़ता जाए। एंड एल्स हम कर रहे थे राइट माइनस माइनस, दैट्स इट, राइट। इतना सा है, एंड आई होप सही आंसर दे, सो या।
ये शायद सारे के सारे टेस्ट केसेस पास कर जाएगा बिकॉज इट इज एन ऑप्टिमल अप्रोच विच इज 2 pointer and it gives a time complexity of big of n. Yeah, so it has passed all the test cases. So thank you for watching the video.